हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक कैरियर पॉइंट पे। चलिए आज हम फिर लेकर के आए मैथ का क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं मैथ का 15 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की कितने ईंट से 25 मीटर और 16 मीटर की फर्श बनाया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि ईंट का साइज क्या दिया हुआ है। ईंट का साइज है 20 सेंटीमीटर और फर्श का कितना 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ईंट का साइज हो गया। और फर्श का कितना है तो 25 मीटर और 16 मीटर का फर्श है। तो देखो ईंटों की संख्या बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्श का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ईंट की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर। देखिए फर्श का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, फर्श जब भी होता है तो आयताकार होता है। तो आयताकार हो गया तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे 25 मीटर में दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो चलिए यहाँ पे 25 आ गया, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। फिर आ गया 16 मीटर, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ईंट कितना सेंटीमीटर का, एक है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आप काट दीजिए 20 पंचा 100, 5 हो गया, E0 से E0 कट गया। अब देखिए 16 पंचा 80, 80 गुना 25 गुना 10। अब इसको गुना कर लीजिए, 25 8 200, तो 200 पर डबल जीरो बैठा दीजिए, मतलब 2 पे 4 जीरो, आंसर आ गया। यह मेरा बी नंबर का आंसर आ गया। देखिए अब हम लोग यह लिख सकते हैं ईंटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है मेरा, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का छूट देता है। ठीक है, यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य 645 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कह रहा है कि देखिए एक व्यापारी है, उसका अंकित मूल्य मान के चलिए उसका अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है, वह छूट दे रहा है 14% में। तो कितना का छूट दे दिया, 84 का छूट दे दिया, मतलब 86% का। 14% छूट देगा तो वह बेचेगा कितना में, 86% में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 86% में बेचेगा। और कह रहा है कितना, उसका अंकित मूल्य कितना है 100%। अब वह 86% में बेचता है तो कितना रुपया में बेचता है, तो 645 रुपया में बेचता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 645 बटे 86 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप लोग 645 भागा 86 करिएगा तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 गुना 100, यह आ गया आपको 750 रुपया। इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 750 रुपया। यहाँ पे नहीं है तो बी नंबर में आप डाल लीजिए 750 रुपया। चलिए यह मेरा बी नंबर का आंसर होगा। देखिए मेरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। एक व्यापारी है, उसका अंकित मूल्य, माना कि उसका अंकित मूल्य कितना है 100% है और वह 14% का छूट देता है। 100 रुपया में अगर 14 रुपया का छूट दे देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 86, मतलब 86% हो जाएगा। 86% बराबर कितना हो गया, 645 रुपया हो गया। तो 1% बराबर 645 बटे 86, इसीलिए 100% बराबर 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो 750 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। एक रेलगाड़ी है, वह जो है जयपुर से चलना स्टार्ट किया और जा कर के दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, कितना का रेंज, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितना समय में, तो 4 घंटा में। तो 4 घंटा में वह जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना हो जाएगा, सॉरी यह
4 घंटा है तो 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 चौका 24 तो 240 किलोमीटर। यह क्या हो गया, मेरा दूरी निकल गया। देखिए जयपुर से दिल्ली की दूरी कितना है, तो 240 किलोमीटर। अब दूरी निकल गया। अब कह रहा है कि चाल में हम वृद्धि कर देता है। पहले चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और अब चाल कितना हो गया, अब चाल कितना हो गया, अब हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इस चाल से अगर वह दूरी तय करेगा 240 किलोमीटर तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हो गया 240 किलोमीटर और चाल कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काट दीजिए, 8 3 24। मेरा आंसर कितना आ गया, 3 घंटा। कितना घंटा का समय लगेगा, 3 घंटा का समय लगेगा। देखिए फिर से सवाल एक बार आप लोग देख लीजिए। मेरा सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटा में जयपुर से दिल्ली पहुंचता है। जयपुर से दिल्ली का दूरी निकालना है। पहले दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 4 घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 240 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि उसकी चाल जो है अब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हो जाएगा तो कितना समय में वह दूरी तय कर लेगा। तो दूरी निकल गया है 240 किलोमीटर घंटा और चाल आ गया आपको 80 किलोमीटर घंटा। तो कह रहा है समय मांग रहा है, तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना हो गया 240 बट्टा 80 बराबर यह जो है 3 घंटा में यह टोटल दूरी तय कर लेगा 240 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है। अब देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है, अगर गाड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत मतलब एक दूसरे के विपरीत, तो क्या हो जाएगा, दूरी भी जुट जाएगा और चाल भी जुट जाएगा। विपरीत दिशा में जा रहा है तो इस टाइप में जब भी रहे तो विपरीत दिशा में रहे तो इसमें क्या करना है, दूरी को जोड़ देना है और चाल को भी जोड़ देना। तो चलिए कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी 2 रेलगाड़ी है तो दोनों रेलगाड़ी की दूरी, एक रेलगाड़ी है 180 मीटर और दूसरा कितना है 220 मीटर। तो 180 जोड़ 220, इसको कर दीजिए 20, इसमें दे दीजिए 2 दूनी 400 किलोमीटर। ठीक है। दूरी आ गया 400 किलोमीटर। अब देखिए चाल कर रहा है, चाल देखिए कुल चाल लिखिए, यहाँ पे कितना लिखिए कुल चाल। चाल जुट जाएगा, विपरीत कर रहा है तो 40 किलोमीटर कितना है 40 किलोमीटर जोड़ 50 किलोमीटर, 40 50 90 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर हम, यह क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम गुना कर देंगे। 18 5 90, 5 हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब मांग रहा है समय, मांग रहा है समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है 400 मीटर और समय कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 से काट दीजिए 400 को तो 16 मरतबे में कट गया, देखो तो 16 सेकंड मेरा आंसर आ गया। देखिए फिर से समझ लिए। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 180 मीटर और तथा 220 मीटर एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। विपरीत में क्या हो गया, चाल भी जुट जाएगा और डिस्टेंस में दोनों रेलगाड़ी का दूरी भी जुट जाएगा। तो दोनों रेलगाड़ी की दूरी 400 मीटर हो गया और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है। 18 5 90। अब देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ से हम समय निकाल लिए, समय मेरा कितना हो जाएगा 16 सेकंड आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से ए तक आने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में औसत है। देखिए जब भी इस टाइप में औसत चाल पूछे तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी तो 2x y बटा x प्लस y। इस सूत्र पे आप लोग फाइंड कर लीजिए। देखिए 2
आ गुना 65 आ गुना 60 बटे कितना हो जाएगा 60 और 65 को जोड़ दीजिए तो 125 आ गया। देखिए 25 पंचे 125 12 पंचे 60 पचे 25 13 तो 13 दूनी 26 गुना 12 कर दीजिए 26 गुना 12 बटे 5। इसको अगर आप लोग 26 गुना 12 करिएगा तो कितना आ जाएगा 312। 26 गुना 12 तो 312 बटा 5। अब देख लीजिए आप लोगों को यह 62.4 काट करके आंसर आ जाएगा। देखिए यह मेरा सवाल क्या कह रहा है कि एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो इस दौरान उसका औसत चाल मांग रहा है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो नहीं दिया हुआ, कुल चाल दिया हुआ है। तो इसका सूत्र होता है एगो 2xy बटे x प्लस वाई। यह जो है कुल दूरी बटे कुल समय यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 65 गुना 60 बटे 60 और 65 को जोड़ेंगे तो 125 होगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 3 kg चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए चीनी का एक मिश्रण है, घोल है जिसमें कि चीनी और पानी है। इस घोल में क्या कह रहा है 3 kg की चीनी के घोल में जो है 40% चीनी है। इस घोल में 1 kg पानी मिला दिया जाए। अब चीनी और पानी का अनुपात कह रहा है। देखिए पहले क्या हो जाएगा 3 kg चीनी है, 3 kg घोल है, 3 kg घोल में 40% चीनी है तो क्या kg चीनी है 0 0 कट के 2 5 तो 3 दूनी 6 बटा 5 बराबर 5 1 5 0 5 दूनी 10 मतलब 1.2 kg जो हो गया क्या आ गया यहाँ पे चीनी आ गया। ठीक है, इतना चीनी आ गया पहले चीनी। अब देखिए पानी कितना है घोल में, मिश्रण में पानी कितना है 3 kg चीनी में से जो है 1.2 kg अथी निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1.8। ठीक था।